दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज स्वतंत्रता दिवस आप लोग को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई इसकी। खास करके हमारे कटेरी क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई अंबेडकर नगर की महान जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई, पूरे देश को और देश के बाहर भी रह रहे भारत के लोगों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। 77 साल हो गए आज़ाद हुए। 200 वर्षों की अंग्रेजों की दास्तां से आज़ादी यूं ही नहीं मिली थी, आप जानते हैं। इस आज़ादी के लिए सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे हजारों हजार नाम, कुछ गुमनाम लोगों की शहादतों, प्रयास और संघर्षों के बाद ये आज़ादी मिली है। और इसीलिए इस आज़ादी का हमारे लिए बहुत महत्व है। आज़ादी के दौर वाली वो पूरी पीढ़ी, चूंकि 77 वर्ष हो गए, तो करीब करीब समाप्ति पे है या समाप्त हो चुकी है। जो भी उस दौर में 15-20 साल के रहे होंगे वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद वाली पीढ़ी भी लेकिन सीनियर सिटीजन के दौर में आ गई है। आज़ादी के कुछ दिन बाद आज़ाद भारत में जो लोग पैदा वैदा हुए होंगे 2-4 साल 2-4 महीनों में, वो भी सीनियर सिटीजन के फेज में आ गए हैं। उसके बाद वाली पीढ़ी जो आज की युवा पीढ़ी है, 25, 30, 40 के आसपास के हैं, वो लेकिन आज़ादी को उसी तरह से, उस संघर्ष को उसी तरह से नहीं याद कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं जो वास्तव में संघर्ष था, जो लड़ाई थी। उस दौर के कुछ चीज़ों को तो हमारे आज की दौर की पीढ़ी ने अख्तियार किया है, लेकिन बहुत कुछ भूल गई है। उसे याद है सामाजिक ताना बाना, आज की पीढ़ी को याद है छुआछूत, ऊंच नीच, फला बिरादरी, फला जाति, लेकिन भूल गई है वो कुर्बानी, वो संघर्ष, वो लड़ाई, जिसके बदौलत हम आज इस स्थिति में हैं कि इस तरह से बातें कर रहे हैं, इस तरह से एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। स्वतंत्र देश में जीने का जो लुप्त है वो हम उठा रहे हैं। तो लेकिन इसका मजा, इसका प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट तो वही जान पाएगा जो गुलामी में जिया हो और उसको आज़ादी मिली हो। ये लैक है, इसलिए बहुत सारी चीजें पीछे छूट जा रही हैं। ये देश के लिए चिंता का विषय है, हमारे लिए चिंता का विषय है कि नई पीढ़ी को इस पॉजिटिव फेस में, उसके थॉट को इस पॉजिटिव फेस में कैसे ले जाया जाए। हमको लगता है कि ये काम सरकारों का ज्यादा है और सरकारें इसमें फेल हैं। इस अनुभूति में नई पीढ़ी को या वर्तमान पीढ़ी को नहीं ले जा पा रही है सरकार कि हम देश के रूप में हैं क्या और आज़ादी वगैरह का हमारे लिए मतलब क्या है। अन्यथा न लीजिएगा, सरकार बस झंडा, तिरंगा यात्रा और कुछ झंडा बानो 2-3 दिन का अभियान चला के अपना खेल खत्म कर ले रही है। इससे लेकिन चीजें बहुत बनती नहीं है। इतना कर रही है, उसको मुबारक हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां और हैं, उसे और गंभीर इस पे होना चाहिए। आप जरा सोचिए हमारा माइंडसेट कैसा बना हुआ है। अभी जाड़े में कुछ लोग कंबल उम्बल बांटेंगे, बहुत आनंदित होंगे। हमने देखा है कुछ लोग हॉस्पिटलों में जाके मरीजों को फल वल बांट देते हैं, गरीबों को खाना खिलाने में बड़ा, चूंकि आध्यात्मिक देश है तो बड़ा आनंद आता है। सवाल इस बात पे नहीं खड़ा हो रहा है कि 77 वर्षों बाद भी हमको जाड़े में कंबल बांटना पड़ रहा है आम नागरिकों को, और सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे नहीं है। ऐसे लोग कैसे बच जा रहे हैं कि उनके पास कंबल तक नहीं हो पा रहा। हॉस्पिटलों में ये सिस्टम क्यों नहीं है कि वहां जो मरीज है, भर्ती है, उसको पूरी डाइट मिलेगी, उसको स्वस्थ रहने के लिए जो जो चीज चाहिए
वो प्रोवाइड कराया जाएगा, किसी के 2 केले का मोहताज वो मरीज नहीं होगा। ये सिस्टम क्यों नहीं बना 77 सालों में? इस पे सवाल जवाब क्यों नहीं होगा? किसी गरीब को क्यों खोजना पड़ रहा है हमको खाना खिलाने के लिए? इतनी व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है कि हम अपने लोगों को खाना तक नहीं खिला पा रहे हैं? ये सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो, ये चिंतन मनन का विषय नहीं बन पा रहा है। आप सोचिए, देश का मतलब हम अब क्या समझ पा रहे हैं? देश का मतलब कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। उस भूखंड पे जिसका नाम इंडिया है, भारत है, उसके भीतर जो 1 अरब 30 करोड़ लोग रहते हैं, वो है भारत। उन्हीं लोगों की देख रेख, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, बंधुत्व, तो उनकी सुरक्षा, संरक्षण, यही देश प्रेम का काम है। देश प्रेम का काम अमेरिका, बांग्लादेश, पंजाब, पाकिस्तान और इसको गरियाना थोड़े है। देश प्रेम का मतलब है कि अपनी जो 1 अरब 30-35 करोड़ की हमारी आबादी है, उसको कितना ज्यादा हम सुख सुविधा पहुंचा दें। ये तो माइंडसेट बन ही नहीं पा रहा है। हमारे यहाँ पूर्वोत्तर उत्तर से लड़ रहा है, पश्चिम पश्चिम से लड़ रहा है। हमारे शहरों में अगर असम और मिजोरम का कोई दिख जाता है तो हम लोग चौंक के देखते हैं। कोई दक्षिण भारत का दिख गया ट्रेन में तो उसके साथ कैसा व्यवहार हमारा आपका होता है, जरा दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि जैसे दूसरे देश का कोई आ गया है। ये हम जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक काहे का देश प्रेम? और इसकी जिम्मेदार सरकारें हैं। मणिपुर में आज जो हो रहा है, स्टेट के भीतर ही 2 समुदाय एक दूसरे को पाश्चात्य तरीके का कत्ल कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर ऐसा हो रहा है तो नेचुरली सरकार है। अंतर्विरोध तो होंगे, नीचे समस्याएं तो होंगी। समस्याओं को हल करना किसका काम है? जिसको हमने अपनी ड्यूटी दी है, उन सरकारों का काम है। ये सब सरकारें नहीं करेंगे तो खाली मंदिर मस्जिद बनाएंगी। उनका काम खाली बस यही रह गया कि तिरंगा यात्रा चलाओ, जिसमें न उद्धव का लेना न माधव का देना, कोई इब्बट नहीं है। आज का नौजवान अगर पढ़ नहीं पा रहा है, उच्च शिक्षा नहीं ले पा रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? अगर सरकार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है तो जिम्मेदार कौन है? अगर भरपेट भोजन देशवासियों को नहीं मिल रहा है तो जिम्मेदार कौन है? ये सब सवाल जवाब अगर दिमाग में नहीं उठेगा तो हम कैसे आजाद हैं? हमको तो वो हिप्नोटाइज कर ले रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, बस आज़ादी के इस शुभ बेला पे हमको लगा कि आपसे इन सब बातों को करना जरूरी है। इन सब बातों को इसलिए भी जरूरी है आपसे बात करना, नहीं तो देश प्रेम हमारे लिए कुछ वो एक दिन का फेस्टिवल टाइप का हो जाता है। फिर कर से अपने राम धुन में, जहां मौका मिला देश को खुद के स्तर पे चोरी बेईमानी फ्रॉड करने से हम बाज नहीं आ रहे हैं। जहां भी मौका मिला दूसरे को ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक छोटा सा जुमला इस पे याद आ जाता है। एक पार्क में एक नौजवान बैठ के जो लकड़ी की चेयर होती है उस पे अपने चाबी से या कील से कुरेद रहा था। तो एक सीनियर सिटीजन वहीं बैठे थे, उन्होंने देखा, कहा भाई क्या कर रहे हो? नौजवान ने कहा कि तुम देख नहीं रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? कहे ये सरकारी प्रॉपर्टी है, देश की प्रॉपर्टी है, तुम इसको नुकसान पहुंचा रहे हो। तो नौजवान कहता है कि तो मेरा भी देश है और इस पे मेरा भी हिस्सा है, तो जो मेरा वाला हिस्सा है मैं उसी को कुरेद रहा हूं, तुमसे कोई मतलब? तो कहने का मतलब है इतना तक भी लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये देश मेरा है, हर चीज पे मेरा भी हिस्सा है। ये जो सड़क है इस पे भी मेरा हिस्सा है, ये जो पार्क है, ये जो संस्थाएं हैं इस पे भी मेरा हिस्सा है, और ये बिगड़नी नहीं चाहिए, ये नुकसान नहीं होना चाहिए, ये खराब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मेरा देश खराब होगा। हर ये जो शख्स मुझको सड़क पे दिखता है, ट्रेनों में दिखता है, बसों में दिखता है, जिसको धक्का देकर मैं पहले चढ़ जाता हूं, वो गिरे उसका पैर टूट जाए, मुझसे मतलब नहीं है, वो भी मेरे देश का निवासी है, मेरा भाई है, मेरा देशवासी है। ये भाव कहाँ नहीं आ पा रहा है?
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सब हम आपस में भाई हैं। किसी से बैर ना हो, किसी से गाली गलौज ना हो। यही तो देश प्रेम है। साथ पढ़ने वाले नौजवान एक दूसरे को प्रो करें, साथ काम करने वाले लोग एक दूसरे का मदद करें। यही तो देश प्रेम है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम काहे के देश प्रेमी। तो दोस्तों, आज खुशी खुशी 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाइए, लेकिन कुछ चीजें तय करिए अपने लिए भी। अपने लिए भी तय करिए। सरकारों पे तो बाद में बात होगी कि हम आपस में द्वेष भाव नहीं रखेंगे, एक दूसरे से जेलसी का भाव नहीं रखेंगे, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाने की कोशिश करेंगे। हम उत्तर दक्षिण में भेदभाव नहीं करेंगे। अपने स्तर पे हर वो भाई जो हमारे अगल बगल दिख रहा है हमारा देशवासी है और हमारा उससे प्रेम व्यवहार रहेगा। ये कर सकते हैं हम, आप ये जरूर करें। धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी से गाली गलौज लड़ाई नहीं करेंगे। यहाँ तो कत्लो गारद हो रहा है, सरकारें बन बिगड़ रही हैं, लेकिन अपने स्तर पे आप सोचिए कि आप, ये भी आपके देश के लोग हैं, हमारे ही देश के लोग हैं, उनसे क्या लड़ना, भाइयों से क्या लड़ना। जरा सोचिएगा। समस्याओं पर सरकार से सवाल जवाब करने की आदत डालना, जरूर आदत डालनी होगी सरकार को, सरकार से सवाल जवाब करने की। अगर कुछ गलत हो रहा है तो जिम्मेदार सरकार है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी और समस्याओं का समाधान निकालना होगा। अगर ये नहीं करेगी तो किस लिए बनती हैं सरकारें? किस लिए तुम राजा और खुदा बन के घूम रहे हो? तुमको समाज के इन समस्याओं का हल निकालना होगा और ये सवाल सरकारों से करनी होगी। खुद के स्तर पे ईमानदार रहेंगे और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे, ये सोचना होगा। खुद के स्तर पे हमको ईमानदार होना होगा। यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, जैसे मौका मिला चोरी बेईमानी करने का कोई मौका हम चूकते नहीं है। जैसे ही मौका मिला, आज फ्रॉड और चोरी करने का एक स्टेज इतना बढ़ गया है कि अगर आप सतर्क न रहें तो घर द्वार सब लूट जाएगा। कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? वो भी हमारे देश के ही लोग हैं। इस तरह की स्थिति क्यों बन जा रही है? इस पे जरा चिंतन मनन करना होगा कि जो बिगड़ रहा है, जो खराब हुआ है, जो कर रहे हैं, जो लूट रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं, जो मार बर्बादो तबाह कर रहे हैं हम लोग को, उसमें वो भी हमारे देश के ही लोग हैं। इस तरह का एटमॉस्फेयर कैसे बन जा रहा है? इस तरह का माहौल क्यों बन जा रहा है कि लोग जीने की आशा छोड़ दे रहे हैं? किसान आत्महत्या कर ले रहा है, पुणे में छात्र आत्महत्या कर ले रहा है, नौकरी के प्रेशर में युवा आत्महत्या कर ले रहा है, और जो नौकरी कर रहे हैं वो कर्ज से तले अपने आप को समाप्त कर ले रहे हैं। ये भी हमारे देश के लोग हैं। चिंतन करिएगा जरा। बाकी सब के बावजूद बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस की। लेकिन ये केवल खुशी का पर्व जो हम आज मना रहे हैं, ये बहुत सारी चिंताओं और शंकाओं को हमारे भीतर जन्म लेना चाहिए। जरा सोचिए ना, आप भी हमारे देश के संभ्रांत नागरिक हैं, आप भी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। तो इन सारी सवालों पे, सारी बातों पे, या इससे बहुत कुछ नई बातें जो आपके दिमाग में है, उसको भी सोचिए और कमेंट करके जरा हमको भी बताइएगा कुछ बातें, ताकि हम भी और चीजों को समझ पाएं। तो इन सारी चीजों पे चिंतन क्यों नहीं होगा? इस सब के बावजूद मेरा देश महान। जय हिंद।